Very sweet good afternoon, my dear students of class 9th and 10th. I have taught you several chapters of both the books, you know, First Flight and Footprints Without Feet. Almost chapters have been completed. Now I want to uh, make you aware about your grammar section. The first most important exercise that generally comes in your definitely comes in your exam. I am going to uh, tell you how to fill that exercise. This exercise is called uh, fill in the blanks or fill up, you would say. I will tell you the exercise. You are supposed to write this exercise in your notebook right now and see how and what words are filled in this exercise. आप ये देखें कि इस एक्सरसाइज में कैसे ये सेंटेंसेस जो दिए हैं उनमें बीच बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो वर्ब दिए हैं, भरे हैं, या और कोई वर्ड्स भरे हैं इसमें आपके, या किसी टेंस का कोई वर्ड आया है, किस तरह से आप इसमें अपनी जो एक्सरसाइज आपकी दी होगी वहाँ पर गैप फिलिंग कैसे उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बोलने जा रहा हूँ, आप लिखिए इसको। यस्टरडे सरिता, लिख लिया। यस्टरडे सरिता ए ब्लैंक, ए करके ब्लैंक छोड़ दीजिए, वन वर्ड ब्लैंक, और ब्रैकेट में लिखिए कम, COME। ठीक है, ये वर्ड है जिसको आपको इसमें भरना है। किस फॉर्म में भरना है अभी बताऊंगा आपको। कम बंद कर दीजिए पैराग्राफ, ब्रैकेट। अब लिखिए टू माई हाउस, टू माई हाउस टू गिव मी द हैप्पी न्यूज़, टू माई हाउस टू गिव मी द हैप्पी न्यूज़ of her standing first in the board examination, standing first in the board examination. Okay, full stop। I B ब्लैंक छोड़ दीजिए, B करके, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आप BE, बी फॉर्म आपको यहाँ भरनी है। BE ये कौन सी फॉर्म होती है मैं आपको बताऊंगा। BE, क्लोज द ब्रैकेट। आगे लिखिए ओवरजॉयड टू नो, KNOW दिस, यस दिस, फुल स्टॉप। VWE वी, सी करके ब्लैंक, सी ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए शेयर, SHARE, शेयर, ब्रैकेट क्लोज। आवर व्यूज रिगार्डिंग द लेटेस्ट ट्रेंड इन अ पेपर, लेटेस्ट ट्रेंड TREND in a paper setting, SETTING, full stop। she also D करके ब्लैंक, फोर्थ ब्लैंक D करके, ब्रैकेट में लिखिए बेटा टेल, TELL, टेल, बंद कर दीजिए ब्रैकेट, मी that, yes, she, SHE, that she, E करके ब्लैंक, फिफ्थ ब्लैंक छोड़िए, और ब्रैकेट में लिखिए वो वर्ड जो आपको भरना, अटेंड,
ATTEND, close the bracket, all the classes regularly, all the classes regularly, full stop. She never F blank, full stop. She never F blank, ब्रैकेट में वो वर्ड लिखिए जो भरना है, मिस, MISS, मिस, क्लोज द ब्रैकेट, एनी क्लास, एनी क्लास। जब आप अभी इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, खुद बनाई है मैंने। फुल स्टॉप। दिस हैबिट जी करके ब्लैंक, जी करके ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए हेल्प, HELP, ब्रैकेट में हेल्प, क्लोज द ब्रैकेट, हर अलॉट, हर अलॉट, अलॉट, फुल स्टॉप। नाउ NOW, शी, नाउ शी, ब्रैकेट में H ब्लैंक, जो H लिखते हैं ना जब ब्लैंक छोड़ते हैं, आप जानते हैं, H ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखिए बेटा जो वर्ड आपको फिल करना है, डिसाइड, DECID, डिसाइड, टू गो टू द UK, go to the UK for further studies, UK for further studies, ओके। ये आपकी एक्सरसाइज। अभी देखिए, अब आपको जो ब्रैकेट में दोज वर्ड्स विच आर गिवन इन द ब्रैकेट, यू आर सपोज टू फिल देम, मेकिंग देम करेक्ट फॉर्म एक्चुअली, ठीक है। आपको ये करेक्ट फॉर्म इसकी जो है देके फिल करने हैं इस एक्सरसाइज में जो वर्ड दिया था। तो आ जाइए स्टार्टिंग में एक्सरसाइज पे बेटे। फर्स्ट क्या था, यस्टरडे। अब आप समझिए, यस्टरडे सरिता ए ब्लैंक, और ब्रैकेट में क्या है, कम फॉर्म भरनी है। अब आप ये देखिए इस लाइन को पढ़ के, इन विच टेंस दिस लाइन इज गिवन। यस्टरडे कौन सी टेंस में आएगा बताइए, पास्ट में। इट मीन्स कौन सी फॉर्म इसमें भरनी है, कम की पास्ट फॉर्म। क्या होगी कम की पास्ट फॉर्म, केम, ओके। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे सरिता केम, कम का आप केम भर दीजिए उसमें, फर्स्ट में क्या भरेंगे, केम। समझ गए केम कैसे आया, यस्टरडे से आपने पता लगा लिया कि पास्ट में हमें फॉर्म भरनी है, तो केम, ओके। टू माई हाउस टू गिव मी द हैप्पी न्यूज़ ऑफ हर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे घर पे कल सरिता आई, उसने कहा, मुझे न्यूज़ दी, हैप्पी न्यूज़, कि मैं एग्जामिनेशन में जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट आई हूँ। तो ये न्यूज़ दे चुकी है, यस्टरडे भी दे दिया, तो आप समझ गए ये पास्ट में है, तो पास्ट फॉर्म भरनी है आपको, वेरी सिंपल, और कुछ नहीं आपको ध्यान देना है इस पर। सेकंड बी देखिए, आई और बी ब्लैंक था और BE फॉर्म थी, तो आप BE फॉर्म जानते कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। शैल, विल, ये क्या है, जनरली इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपके फॉर्म ये सब किस में लिए जाते हैं, बी फॉर्म, BE। तो आप क्या भरेंगे इसमें, आई। नेक्स्ट देखिए, ओवरजॉयड, बी फॉर्म, BE से कुछ बच्चे समझ नहीं पाते BE का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह ये फॉर्म्स आपको भरनी है। क्या होगा बी फॉर्म, आई वॉज ओवरजॉयड, क्या होगा, आई वॉज ओवरजॉयड। इस तो भर नहीं सकते, एम भर नहीं सकते, क्योंकि पैराग्राफ का एम है आपका, पास्ट टेंस में है। स्टोरी आप समझ गए, सविता ने बताया आके पास्ट में है, ठीक है, सरिता ने। तो आप क्या भरेंगे इसमें, आई वॉज, क्लियर। बी फॉर्म इज आ नहीं सकता, एम आ नहीं सकता, आर आ नहीं सकता, पास्ट आप समझ लें, तो आपको वॉज भरना है इसमें, ओके। ओवरजॉयड टू नो दिस, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है जानकर। वी, अवर व्यूज, अब वर्ड यहाँ पे सी ब्लैंक है, वहाँ शेयर लिखा है, देखो आप एक्सरसाइज, वी सी ब्लैंक शेयर,
तो बताइए शेयर किस में जाएगा? अब ये पास्ट कौन सी स्टोरी कायम चल रही है? पूरी इन्फॉर्मेशन किस में दी? दे चुकी है वो सरिता मुझे, तो ये पास्ट में जाएगा। तो यहाँ भी आपकी पास्ट फॉर्म जाएगी शेयर का, शेयर्ड कर दीजिए। क्या करेंगे? शेयर्ड। देखिए कितना सिंपल होता है। जनरली स्टूडेंट्स लीव दीज एक्सरसाइजेज बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट इन ग्रामर, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट easiest exercises if you give your attention on few words or some instructions or some rules and tips. मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है? तो क्या होगा? शेयर्ड। आवर व्यूज रिगार्डिंग द लेटेस्ट ट्रेंड इन द पेपर सेटिंग। हमने शेयर किया कि पेपर में कैसे सेट किया जाता है, कैसे भरा जाता है, कैसे एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। ये सब बातें चलने लगी जब उसने बताई मुझे इस न्यूज़ के बारे में। सी ऑल्सो टेल मी। अब बताइए, पास्ट में चल रहा पूरा, वो तो मुझे बता चुकी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो टेल का क्या होगा बताइए? पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म टेल की क्या होगा? टोल्ड। क्या होगा? टोल्ड। ठीक है, पास्ट में क्या सेकंड फॉर्म आप लगाते जाएंगे, उसकी आप टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड मी दैट शी। अब नेक्स्ट ब्लैंक है अटेंड। बताइए क्या होगा पास्ट में अटेंड का? पैराग्राफ तो वही चल रहा है ना, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो पूरी हमारी कन्वर्सेशन हो ही चुकी है उसके सरिता के साथ। ये सब पास्ट में जाएगा। बिल्कुल आपको अटेंड का क्या कर देना? अटेंडेड। ओके। ऑल द क्लासेज रेगुलरली, सी नेवर मिस एनी क्लास। उसने बताया मैंने सभी क्लासेस अटेंड किए रेगुलरली, और सभी मैंने जो है कोई क्लास छोड़ा नहीं, रेगुलरली अटेंड किया उसको। ठीक है। सी नेवर मिस एनी क्लास। तो मिस का क्या हो जाएगा बताइए? बता रही है कि मैंने कभी क्लास मिस नहीं किए, पास्ट होगा तो मिस्ड हो जाएगा। मिस का मिस्ड। ठीक है, मिस्ड एनी क्लास। स्टॉप द हैबिट हेल्प अर ए लॉट। दिस हैबिट। अब इसमें देखिए नेक्स्ट ब्लैंक क्या है? हैबिट जी ब्लैंक हेल्प। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? अब तो एकदम आप बता देंगे क्या हो जाएगा बताइए? टेल मी। पास्ट में चल रहा है, बता चुकी है, वो स्टोरी बता रही है अपनी सक्सेस की, तो पास्ट में जाएगी ना, तो हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प। अब मैं जानता हूँ, इफ आई एम नॉट टेलिंग द आंसर ऑफ दिस रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज दैट रिमेंड, यू आर एबल टू फिल इट अप, बट मैं पूरी बताऊंगा आपको। द हैबिट हेल्प्ड हर अ लॉट। नाउ शी एट ब्लैंक डिसाइड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड किंगडम फॉर फर्दर स्टडी। अब उसने डिसाइड किया, तो ये बात शी टोल्ड दिस थिंग टू मी यस्टरडे, तो पास्ट में जाए। क्या बताया? कि अब उसने डिसाइड किया है, तो क्या होगा? डिसाइड का डिसाइडेड। नाउ शी डिसाइडेड टू गो टू द यूके फॉर फर्दर स्टडी। डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा। होगा? बताइए कितनी हाउ इजी द एक्सरसाइज वॉज। सो देयर इज नो नीड टू बी पैनिक एट ऑल। You are an English medium student. You have spent your 10 classes in English. You are perfect. You are complete, person in English, and you are able to speak this language and can make any conversation in English language. So I think there should not be any type of problem to fill the exercise at all. बिल्कुल आप पढ़िए जैसे कन्वर्सेशन करते हैं, आपको पता लग जाए एक्सरसाइज क्या है। इस तरह से लाइक दिस यू कुड फिल द एक्सरसाइज। गैप फिलिंग आपकी जो आएंगी, इट मे कंटेन 3 marks 4 marks मैक्सिमम 5 marks, एंड आई होप दैट नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट वुड लीव दिस एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कोई भी नहीं करे छोड़ेगा इसको, सभी बच्चे अटेंड करके आएंगे, पूरा करके आएंगे। आपने देखा ना कितना ईजी है। अब आप क्या सोचते? कुछ नहीं, फर्स्ट लाइन जो आपकी थी यस्टरडे सविता, बस अब वो स्टोरी आ रही है उसमें, उसने जो जो बताया पास करते जाइए। आप जो भी फॉर्म दिए उसकी पास फॉर्म लगाते जाइए, सेकंड फॉर्म करते जाइए। बी आ जाए वहाँ पे बाज या वर करते जाइए। समझ गए ना? बी फॉर्म कौन सी होती पास की? बाज या वर, वो करते जाइए। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है सीधी सीधी, या कोई वर्ड आ रहा है, उसको आप पास्ट करते जाइए। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ फिलिंग एनी एक्सरसाइज अप। So you should not, be panic at all. परेशान नहीं होना चाहिए। You will get very good marks in the examination if you have read the entire exercise with your mind, and if you have caught the sentences, if you have understood the meaning, the verbs, the helping verbs,
tenses, then you will able to do it. Okay, so this was the exercise. I made you understand. You just do other exercises. I will send other exercises to be solved by you. You are supposed to solve them. आपके ग्रुप में मैं उनको भेज दूंगा एक्सरसाइजेस को बेटे, और आप उनको कंप्लीट करके मेरे ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं उनको चेक कर पाऊँ और जान पाऊँ कि आप कितना आपको ग्रामर आता है। ओके, ठीक है, उसकी पिक लेके आप मेरे उस पर डाल दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, सो दैट आई कुड चेक इट एंड कुड यू नो assume that how much you are perfect in grammar. Okay, could analyze, could measure you how much you are perfect in grammar. आप भेजिए उसको लिख के, कोई भी if there is any mistake, don't worry, I will make you correct it. Okay, thank you, have a nice day, God bless you. 9th and 10th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट, यानी कि मैं तो कहूँगा 11th तक के लिए एक्सरसाइज है आपको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट।